लकड़हारे की ईमानदारी। कई सालों पहले की बात है। आनंदपुर नाम के एक छोटे से गांव में विरजू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो गरीब था लेकिन ईमानदारी से मेहनत करता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, पेड़ों की लकड़ियां काटता और गांव के बाजार में उन्हें बेचकर अपने परिवार के लिए रोटी कपड़े का इंतजाम करता। लेकिन बिरजू थोड़ी आलसी प्रवृत्ति का भी था। वो चाहता था कि उसे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और जल्दी ही अमीर बन जाए। एक दिन वो लकड़हारा जंगल में पेड़ काटने गया। ये नदी के किनारे एक बड़े पेड़ को काटने में जुट जाता। वह पूरे जोश से अपनी कुल्हाड़ी चला रहा था कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। वो घबरा गया क्योंकि कुल्हाड़ी ही उसकी रोजी रोटी का साधन थी। लकड़हारा नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। तभी अचानक नदी से एक देवी प्रकट हुई। उसने लकड़हारे से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो बालक? लकड़हारे ने अपनी समस्या बताई और कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मैं अब अपना काम कैसे करूंगा? देवी ने लकड़हारे की बात सुनी और उसे दिलासा दिया। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी खोज कर लाती हूँ। ये कहकर वो देवी नदी में गायब हो गई। कुछ देर बाद वो सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर वापस आ गई। उसने लकड़हारे से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को देखा। वो बेहद कीमती लग रही थी, लेकिन लकड़हारा ईमानदार था। उसने कहा, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। देवी ने फिर नदी में गोता लगाया और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने फिर कहा, नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। आखिरकार देवी ने तीसरी बार गोता लगाया और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। लकड़हारे ने उसे देखते ही कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे की ईमानदारी से देवी बहुत प्रसन्न हुई। उसने इनाम स्वरूप उसे तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। लकड़हारे ने धन्यवाद कहा और खुशी खुशी घर लौट आया। लकड़हारे ने जब ये कहानी गांव में सुनाई तो सभी लोग उसकी किस्मत और ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। तो देखा दोस्तों, आपने ईमानदारी का परिणाम। उस लकड़हारे की ईमानदारी की वजह से ही उसे इतना अच्छा फल मिला, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ये बात आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।